कई संभावनाएं सामने बनी, कुछ धुंधलके में चली गई और कुछ मन के भीतर के भय की वजह से सामने पूर्ण रूपेण नहीं आ पाई और हम उस ओर बढ़ नहीं पाए। नौकरी पेशा जीवन में विद्रोह का सामना करते हुए आगे बढ़े, किंतु मन के भीतर एक झुंझलाहट लगातार बनी रही। भूमि संबंधित निर्णय लेने थे, स्वास्थ्य को लेकर शल्य चिकित्सा संबंधी निर्णय की तरफ जाना था, परंतु एक रूपता मन के भीतर नहीं बन पाई। इसी वजह से एक अलग ठहराव आता चला गया, जिसे कई बार नकारात्मकता भरा ठहराव भी कहते हैं। राहु मेष राशि स्थान के साथ लगभग पिछले 18 महीनों की स्थितियों के साथ में रहे और जो केतु की स्थितियां हैं वो तुला राशि स्थान के साथ रही कर्क राशि के महानुभावों के लिए। अब इस समय जब चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को ढैया का क्रम चल रहा है, अष्टम भावस्थ ढैया का क्रम शनिदेव के साथ में चल रहा है, उसी अंतराल के साथ में राहु और केतु भी अपने परिवर्तन की स्थितियों को लेकर है। जहाँ राहु मीन राशि स्थान में यानी बृहस्पति राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 से, और केतु शुक्र राशि स्थान से निकलकर बुध की मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान रहेंगे। स्पष्ट रूपेण ये समझने की आवश्यकता है कि मंगल के राशि स्थान से निकलकर राहु अब बृहस्पति राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे, और जब ऐसी अवस्था हो तो जो भाग्य के साथ में सरोकार व्यक्ति विशेष के रहते हैं उसमें अभी भी कुछ जद्दोजहद निकल कर आती है। गौर कीजिएगा कि 30 अक्टूबर से जब ये परिवर्तन सामने होगा तो जो शनिदेव से दृष्टिगोचर संबंध राहु का था, राहु वैसे भी शनिदेव वत फल करते हैं, अब वो हट जाएगा। भाग्य के भरोसे यहाँ किसी भी स्तर के साथ रहने की आवश्यकताएं आप खुद के लिए मत रखिएगा। ये स्पष्टता है कि देवगुरु बृहस्पति योग कारक स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, भाग्येश कर्म भाव के साथ में है। नैसर्गिक तौर पर स्वयं यहाँ एकल बूते बेहतर परिणाम देने वाले, परंतु राहु स्केप्टिक अप्रोच देते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं और वहीं मन के भीतर से लगने लगता है कि अब तो घर परिवार को सहयोग करने का समय है, अब तो लर्निंग की पोजीशन सामने नहीं हो, अर्निंग निकल कर आए तो अच्छा है। ये पोजीशन राहु के साथ में निकल कर आती है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में देखते हैं, आप किसी इंटरव्यू की तरफ गए और सिर्फ वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बूते थे, प्रिपरेशन को जगह नहीं दी। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति खुद के लिए एक पछतावा छोड़ देता है। जॉब के साथ में आप ये विचार करके बैठे हैं कि हम बिल्कुल स्थिर हैं, हमारे लिए कोई भी तरीके की ट्रांसफ़र आदि की अप्रोच नहीं आ सकती। ये गुमान व्यक्ति को कई बार गफलत के भीतर डालता है, क्योंकि ढैया चल रही है, नवम भावस्थ राहु रहेंगे। हालांकि नवम भाव के साथ राहु के परिणाम ठीक हैं, परंतु ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि व्यक्ति अपने साथ में स्पिरिचुअल कंसर्न्स को बहुत गहराई से नहीं बना पाता। जो उसकी दूरदर्शिता भरी ताकत होती है उसको अपने साथ अपनाने की जद्दोजहद नहीं रख पाता। परंतु एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आप लंबे समय से किसी चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, एक जगह पूरे सिरे से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। परिवर्तन इसलिए करना है कि इस फ्रस्ट्रेशन से दूर होते चले जाएं। वहाँ राहु की स्थितियाँ आपके लिए संपूर्ण एवं समग्र ताकत के केंद्र बिंदु बनाती चली जाती है। हालांकि स्पष्टता ये भी है कि जो सबकॉन्शियस फियर है वो धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। जो भीतर की फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो पॉजिटिविटी की ओर है। आप यहाँ केमिकल संबंधी कामकाज में हैं, इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं। ये बात स्मृतियों में रखने की ज़रूरत होगी कि हम यदि कोई टीम बनाकर या बिजनेस पार्टनरशिप की ओर जाना चाहते हैं, धैर्यवादी रहने का पूरा प्रयत्न यहाँ पर करते चले जाएं। वहीं जो बिज़नेस के साथ में आप कोई भी नयापन देखना चाहते हैं, नम्र निवेदन करेंगे कि आप 31 दिसंबर 2023 तक थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। ढैया भी अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जो राहु की स्थितियां हैं स्पष्ट रूपेण एक ही बात दर्शाती है कि व्यक्ति विश्वास और अविश्वास के घेरों के मध्य फंसा रहता है। इस परिवर्तन के साथ में समझने की आवश्यकता यह है कि मन के भीतर चल क्या रहा है, और हम कहीं जल्दबाजी में तो नहीं हैं और कहीं इतना ठहराव में तो नहीं है कि डिसीजन को दूर करते चले जा रहे हैं। इन 18 महीनों की जो बीते उनकी प्रक्रिया अलग थी, और अब जो समय सामने है उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। प्रत्येक जगह प्रतिक्रिया देने से भी आप बचिएगा, अन्यथा संबंधों के साथ में दुविधाओं के केंद्र बिंदु निकल कर आ सकते हैं। ये स्पष्टता रखें।
आप हायर एजुकेशन में केमिकल संबंधी किसी भी एक तरह से कोर्स आदि की तरफ जा रहे हैं या कोई ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में अपने अध्ययन को बियॉन्ड कन्वेंशन आगे लेकर जा रहे हैं, उस लिहाजा समग्र रूपेण इस समय को आपके लिए सार्थक कहा जाएगा। राहु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां रहेंगी, अब वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ रहेंगी। वर्षों से आप एक कामकाज करते रहे हैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में, और उस कार्य के साथ में आपका कोई सानी नहीं है, परंतु एक दिन भय निकल कर आता है, क्या हम इस कार्य को वैसे ही कर पाएंगे? दुविधाएं तो जन्म लेने वाली नहीं होंगी, और वहीं से व्यक्ति खुद को और अधिक क्रम के साथ में परेशान करता चला जाता है। उस एक अवस्था से संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। जो किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं आप, और आपको लगता है कि हम फैक्टफुल हैं, परंतु आप अपने फैक्ट को चेक किए हुए नहीं हैं, वहीं से जो पोजीशंस है स्टिफ होने लगती है, परेशान करने लगती है। उस लिहाजा भी स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ किसी अन्य शहर के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है। स्पष्टता ये है कि 2025 के मध्य सिरे के पहले तक राहु एवं केतु यहाँ मीन एवं कन्या के साथ में रहने वाले होंगे। वहीं पर आपके लिए ढैया का अंतराल भी चलेगा। किसी भी चेंज की ओर जा रहे हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली प्लेस चेंज की ओर जा रहे हैं, स्ट्रगल के जो कंटिन्यूअस मोड होते हैं वो आपके सामने रहने वाले होंगे। उसके लिए अपनी तत्परता को लगातार बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आत्मसात करके रखने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ जो आपने कोई भी चेंज किया है तो 1.5 वर्षों तक संघर्षों को अपने साथ में जोड़कर रखना होगा। विदेश संबंधी कार्यों में जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को अपने साथ अपनाने से बचें। विशेष तौर पर यदि आप आईटी फील्ड के साथ में हैं या सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, कर्क राशि के महानुभाव अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से बचें। जब तक हम फैक्ट पूरे तरीके से चेक नहीं कर लेंगे, पोजीशन को एक बार खुद जांच नहीं लेंगे, तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं होंगे। वहीं आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी शुमार रहने वाली हो सकती है, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ घेर सकती है। संभल कर चलने का प्रयत्न करें। राहु की अब जो स्थितियां हैं वो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में भी जुड़ी हुई, बुध के मूल त्रिकोण के साथ। आप देखिए मिथुन राशि स्थान में राहु उच्चस्थ अवस्था के साथ में होते हैं, बुध का ही राशि स्थान है, परंतु बुध की मूल त्रिकोण के साथ में भले इनका दृष्टि संबंध हो, भले वहाँ स्वयं हो, इतने बेहतर परिणाम प्रतिध्वनित नहीं होते, क्योंकि वो एक तरह से मानसिक चेतना के अधिपति की मूल त्रिकोणस्थ अवस्था है। यही वजह है कि आप जगह जगह अपना पराक्रम दिखाने से बचिएगा, जगह जगह पुरुषार्थ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब व्यक्ति कई बार विद्रोह की उस स्थिति के साथ में होता है जहां उसे खुद ही एक तरह से अवस्थित स्थितियों में सही नज़र आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ कलीग्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत अधिक शांत चित्त मनोवृत्ति के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। उलझने से बचिएगा। विशेष तौर पर हम कई बार उच्च अधिकारियों के साथ में जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से उलझने की प्रवृत्तियों में होते हैं, छोटी छोटी बातों के साथ में जो नकारात्मकता निकल कर आती है और ग्रजेस बढ़ते चले जाते हैं, उससे आप संभलें। हालांकि यहाँ कोई भी सिरे की प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, वहाँ आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 के मध्य कुछ हद तक बेहतर संभावनाएं सामने निकल कर आ सकती है। ये स्पष्टता भी आप अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखिएगा। हालांकि यहाँ आपसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों को आप संभालने वाले हों। यात्राओं के साथ में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए चलिएगा, और उसमें भी भले ही कोई कितना ही निकटवर्ती जन हो, उसके साथ रुपए पैसे की गणनाओं में स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए रखने की रिक्वायरमेंट पुरजोर तरीके से रहेगी। ये बात अपने भीतर तक अवस्थित करके चलें कि कई बार हम किसी की मदद करने की ओर जाते हैं, ढैया का सिरा चल रहा होता है और अपने रोटेशन को बिगाड़ देते हैं। अगला व्यक्ति कमिट करता है 3 दिन का, 30 दिन बीत जाते हैं और 30 महीने बीतने की तरफ आ जाते हैं, तब भी व्यक्ति अपने ही रुपए पैसे को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता। वहाँ से थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। राहु की स्थितियों के साथ में जो पंचम भावस्थ क्रम जुड़ा हुआ है, अब ये विशेष बात, स्टॉक मार्केट के साथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा। यहाँ मंगल के राशि स्थान से निकले, बृहस्पति के राशि स्थान में आए और पुनः मंगल के राशि स्थान पर राहु का संबंध,
जो व्यक्ति विशेष स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, आकस्मिक मुनाफे हुए और लगने लगा कि अब तो सारी गणनाएं हमारी है, हम जिस तरह से सोच रहे हैं वैसी अवस्थाएं चल रही है, वहीं से ओवर कॉन्फिडेंस निकल कर आता है और राहु व्यक्ति को घेरने वाले होते हैं। उस अवस्था से खुद को आप पूर्णतया संभालिएगा। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से जितना आप दूर रहते हैं उतना अच्छा है। जॉब के साथ में जो व्यक्ति का कैलिबर जुड़ा होता है, उसका एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, वही कई बार उसको धोखा देता है। ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच निकल कर आती है। देखिए, शिक्षा भाव और उच्च शिक्षा भाव के साथ में राहु सीधे सीधे जुड़े हुए, तो व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है उसके एजुकेशन और उसके वर्किंग फ्रेम से निकल कर आता है, वहीं से डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। तीनों ही त्रिकोणों के साथ में जब बृहस्पति का संबंध रहे तो स्थितियां बेहद शानदार, परंतु राहु का रहे तो व्यक्ति लगातार खुद के मन के घेरों में ही भ्रमित होता चला जाता है। उस भ्रमित अवस्था से खुद को व्यवस्थित तौर पर संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये स्पष्टता भी अपने मन के भीतर तक आप बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो कार्य आपने यहाँ हाथ में ले लिए हैं उसके मध्य सिरे में अधूरेपन से बचा जाए। कई बार व्यक्ति को लगता है बहुत आगे बढ़ने के बाद कि ये कार्य पूरा हो ही नहीं सकता, और वहीं से उसको नकारात्मकता घेरने लगती है। ऐसी अवस्थाओं से जितना व्यक्ति विशेष खुद को दूर रखे उतनी ही बेहतरी वो संप्रेषित करता चला जाता है। ये गणना क्रम भीतर तक आप अवस्थित करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं पर जो भी महिलाएं इस समय अंतराल के साथ यानी 30 अक्टूबर 2023 के बाद से ही संतान सुख की ओर अग्रसर रहेंगी, श्री कृष्ण भक्ति के साथ तथा शिव उपासना के साथ निरंतर जुड़ते चले जाना अच्छा। ये जो अवधि 2025 के मध्य सिरे के पहले तक जो राहु केतु परिवर्तन के साथ में यहाँ एक तरह से मीन और कन्या में चलेगी, प्रदोष व्रत करना कर्क राशि के महानुभावों के लिए श्रेयस्कर कहा जाएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो इतनी फैसिनेशन में नहीं आ जाएं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशन की लाइफ और जो एक तरह से फैमिली लाइफ चल रही हो उसको ताक पर रखते हैं। व्यक्ति एक ही जगह ऐसी सोच के साथ में जब काबिज होता है तो खुद को नकारात्मकता के चरमोत्कर्ष के साथ में लेकर चलने वाला होता है। उससे संपूर्ण कालिक तौर के ऊपर संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। राहु की स्थितियाँ इस तरह से यहाँ समक्ष, तो वहीं पर जो केतु पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ है, ये एक विशेष अवस्था है। जब केतु थर्ड हाउस के अप्रोच के साथ में हो तो व्यक्ति आकस्मिक तौर पर पदमान पाता चला जाता है। जो कोई अपेक्षा वो छोड़ चुका था, वो अपेक्षा अपने आप ही सामने आती है और सर का ताज बन जाती है। ये स्थितियां भी कई बार यहाँ देखी गई है। केतु वैसे भी मोक्ष कारक ग्रह है। आप ये देखिएगा कि जो लंबे समय से मन के भीतर घर परिवार को लेकर आकर्षण बने हुए थे, आसक्ति बनी हुई थी, सब कुछ छोड़ा जाए, घर के साथ में जोड़ा जाए। भूमि संबंधित बारंबार जो फैसिनेशंस थी, अपना घर बनाना है, इतना रुपया पैसा खर्च करना है, ये जो पूरे के पूरे भ्रम के जाल रहते हैं, वहाँ से भी अब धीरे धीरे आप एक नियंत्रण प्राप्त करने वाले होंगे। केतु की ये स्थितियाँ नैसर्गिक तौर पर मित्रवत संबंधों में, वहीं पर जो भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में संबंध है, वहाँ एक अलग स्थिरता देने वाले होते हैं। केतु का संस्कृत में पर्याय है ध्वज, और ऐसी अवस्था के साथ में चलते हुए स्पष्ट तौर पर आप ये देखिएगा कि जहाँ आप पिछले 17-18 महीनों से लगातार कर्मशील रहे, अपने पुरुषार्थ को प्रखर ओज दिया, न शनिवार देखा न रविवार देखा, अवकाश की तो परिभाषा क्या, जो सबसे प्रमुख त्यौहार होते हैं वहाँ पर भी 2 से 3 घंटे तक कामकाज में लगे रहे। अब ढैया सामने आ गई। संघर्षों में जनवरी 2023 के बाद और अधिक तीव्रता निकल कर आई, परंतु अब जो समय विशेष सामने है, ये आपके भीतर की अवस्थाओं को एक निर्मल प्रवाह दे रहा है। मेहनत का यथेष्ट फल मिलता चला जाना, ये ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। वही 99 लोग जहाँ विद्रोह में हो और आपको लग रहा हो अपने अनुभव के साथ में, भीतर की चेतनाओं के साथ में कि कार्य पूरा हो सकता है, वहीं से बेहतरी रहने वाली होगी। परंतु केतु कई बार व्यक्ति विशेष को भ्रम के घेरों में भी उलझाते हैं। भ्रम तथा भ्रांतियों से दूर रहकर अपनी जीवन यात्रा को तय करते चले जाना आपके लिए मूल प्रकृति का एक कर्म रहेगा, जिसके साथ में अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण कालिक तौर के ऊपर जोड़कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये बात
स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि व्यापारिक जीवन में केतु का प्रभाव आपको यहाँ लगातार भाग दौड़ के साथ में काबिज करने वाला रहेगा। जो नवम पंचम के साथ इनका व्यापार भाव के साथ संबंध जुड़ा हुआ है वो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल दिखा रहा है। लंबे समय से कोई रोग पकड़ में नहीं आ रहा था, अब वो भी 30 अक्टूबर के बाद में एक क्लैरिटी की ओर आ सकता है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा। हालांकि जो लोग आपके लिए षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहे थे, अब जब वो सामने आ जाते हैं तो हम शांत चित्त प्रवाह के साथ में उन लोगों से कैसे पार पाना है और अपनी कर्म यात्रा को कैसे बढ़ाना है, ये एक विचारधारा आप अवस्थित करते चले जाइएगा। और वहीं कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, बारंबार स्वयं को यही कहें कि लंबे सिरे तक संघर्ष के बाद में ही ब्रेक इवन पॉइंट की ओर पहुंचा जा सकता है। ये समय एक उस परीक्षार्थी के रूप में है जहां से मन के भीतर की चेष्टाएं कई बार निर्बल होती हुई नजर आएंगी। भले ही देवगुरु बृहस्पति धन भाव, सुख भाव और षष्ठ भाव के साथ में संबंध रख रहे हों, भले ही राहु एवं शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध का जो आधार है वो पंचम के साथ में जुड़ा हुआ हो, परंतु संघर्षों की परिभाषा प्रतिध्वनित है जहां आपको बिल्कुल अंतिम सिरे में लगेगा कि ये कार्य अब नहीं हो सकता। वहीं से एक्सपेक्टेशंस के साथ में फिर से पॉजिटिविटी भी जुड़ने वाली होगी। ये डेफिनेशंस इस टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ में पूर्णतया डिफाइन होती चली जाती है। ये समय खुद को रिफाइन करने का है, ये समय खुद को भीतर पूरे तरीके से मांझने का है। अंतर चेतनाओं में भय कुंठाएं जो व्याप्त है इन 1.5 वर्षों में हट सकती है, परंतु संघर्ष अलौकिक तौर के ऊपर साथ साथ बने हुए हैं। शिव उपासना को निरंतर जगह दें, जैसा हमने मध्य सिर में दोहराया भी था, प्रदोष व्रत करें, सबसे अधिक बेहतरी वहीं से निकल कर आ सकती है। तो ये था राहु एवं केतु का होने वाला परिवर्तन जो मीन एवं कन्या राशि के साथ में अब चलायमान रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।